हेलो दोस्तों, टेक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो बायोलॉजी यूनिट 1, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। और पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। तो ये चारों के चारों चैप्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के। तो 11th में बायोलॉजी का हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा ये वीडियो वही बच्चे देख रहे होंगे जो इस बार 10th बोर्ड दिए हों और काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कि आखिर उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो बच्चों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है आगे बढ़ना। तो हमेशा आगे बढ़ने की सोचना है। पढ़ाई से आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो बस बच्चों, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आपने ये तो सोच रखा होगा कि क्लास 11th में आपको किस फील्ड में जाना है, यानी कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। ये तो आपने पहले से ही सोच रखा होगा। अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं और साइंस में भी बायोलॉजी लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि आपका सबसे पहला जो एम होगा वो है डॉक्टर बनना। तो अपने इस सपने को पूरा करिए और जमकर पढ़ाई करिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आज हम लोग शुरू करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि बायोलॉजी क्या है, इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं, अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, या ये कैसे हेल्पफुल होता है हमारे लिए। साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि और दूसरे करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं बायोलॉजी के। तो चलिए इसको झटपट हम लोग देखते हैं। अगर आप बायोलॉजी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ही मेरे इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप ये वीडियो यहीं स्टॉप कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख ले बायोलॉजी और उसके स्कोप। सबसे पहला चीज जो हम लोग जानेंगे वो ये है कि जो बायोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और लोगोस दूसरा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इसीलिए कई बार हम लोग बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं। ओके, तो बायोलॉजी का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। अब आप देखेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किन्हें कहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। चूंकि क्लास 11th में आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इससे पहले भी आपने बहुत बार बायोलॉजी पढ़ा होगा, मगर अब आप एज अ कैरियर आप शुरू करोगे अपने बायोलॉजी से, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी को अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। अगर एरिस्टोटल की बात करें, जिनको हिंदी में अरस्तू भी कहा जाता है, ये देखा जाए तो इन्होंने एनिमल्स में बहुत ज़्यादा स्टडी किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी बोलिए या फादर ऑफ बायोलॉजी बोलिए, दोनों के लिए आप किन का नाम लेंगे? एरिस्टोटल। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी हम लोग किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस। ये भी आप याद रखें, थियोफ्रास्टस नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो अगर हम लोग बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को देखें तो आप क्या देखेंगे कि अगर हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस देखते हैं बायोलॉजी के, तो कई सारे हमें ब्रांचेस मिलेंगे, जिसमें दो ब्रांचेस तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। कौन कौन सा? जूलॉजी, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल, और बॉटनी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसके स्टडी को पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि डिफरेंट बैक्टीरियाज के बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। वायरस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो वो होता है वायरोलॉजी। ओके, वायरोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ वायरस। इसके अलावा आपने सुना होगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, है ना। फाइकोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ एल्गी। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं? अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड
बायोलॉजी। कई सारे फील्ड हैं, कई सारे ब्रांचेस हैं, सारे बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे हैं। अप्लाइड बायोलॉजी, अब हम लोग क्या देखते हैं, जब बायोलॉजी हम लोग किसी दूसरे फील्ड में अप्लाई करें फॉर इकोनॉमिकली, यानी कि आप देखते हो कि जब बायोलॉजी का इस्तेमाल किसी दूसरे फील्ड में किया जाता है फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, है ना, तो ये अप्लाइड बायोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आप देखते हो एग्रीकल्चर, ओके, या हम लोग देखते हैं हॉर्टिकल्चर जिसमें आप देखते हो, एग्रीकल्चर तो आप समझ ही रहे हो, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, है ना, दोनों एक साथ आ गए इकोनॉमिकल पर्पस से। हॉर्टिकल्चर में आप क्या देखते हो, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ गए, है ना, दैट इज द आर्ट एंड साइंस, ओके, ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दैट इज द हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा आप देखते हो सीरीकल्चर, एपीकल्चर, है ना, सीरीकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क, एपीकल्चर rearing of and maintenance of beehives for obtaining honey, wax, ओके, तो ये सब जो है ये अप्लाइड बायोलॉजी। इसके अलावा आप देखते हो बायो इंजीनियरिंग, यस, बायो इंजीनियरिंग, है ना, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, हम लोग देखते हैं अप्लाइड बायोलॉजी का, जिसमें आप देखते हो कि किसी भी इंसान का अगर कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसके लिम्स खो जाते हैं, यानी हाथ कट गया या पैर कट गए, तो आप क्या देखते हो, प्लास्टिक या मेटल्स के, है ना, आर्टिफिशियल हैंड या लिम्स बनाए जाते हैं, लेग बनाए जाते हैं, तो दैट कम्स अंडर विच ब्रांच, बायो इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो अप्लाइड बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें माइक्रोब्स की मदद से आप देखते हो एंटीबॉडीज या कोई यूजफुल प्रोडक्ट या फूड प्रोसेसिंग, ये सब किए जाते हैं, तो ये सब जो है अप्लाइड बायोलॉजी है। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं वो क्या है, तो आप देखेंगे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जानेंगे वो है इसका करियर ऑप्शन, है ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानना चाहते हो वो यही जानना चाहते हो कि अगर हमने बायोलॉजी लिया है तो उसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो पहला करियर ऑप्शन तो आप सभी जानते हो, दैट इज़ डॉक्टर, है ना, जिनको आज इस कोरोना इम्पैक्ट में भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, एंड शुरू से आप जान रहे हो कि डॉक्टर्स जो हैं दे आर जस्ट गॉड ऑन अर्थ, है ना, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो ये भगवान का ही रूप हैं जो हमारे लाइफ को सेव करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। तो डॉक्टर बनना तो सबका एम हो सकता है जो बायोलॉजी लेते हैं। तो पहला जो करियर ऑप्शन है वो है डॉक्टर। दूसरा है बच्चों डेंटिस्ट यानी कि दांतों के डॉक्टर। तो आप जान रहे हो कि अगर किसी बच्चे को आप देखते हो या किसी बड़े इंसान को ही अगर दांतों में दर्द हो जाए तो रात भर आप देखते हो कि नींद नहीं आएगी या दिन का चैन खो जाता है, बिल्कुल दर्द में वो बहुत ही तकलीफ में रहते हैं। तो डॉक्टर, खासकर डेंटिस्ट जो है, उनको इस पेन से रिलीव कराते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट, है ना, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के रूप में भी बहुत अच्छा करियर है ना, बैक्टीरिया पे ये काम करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा हार्मफुल ही होंगे, कई सारे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमंस के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और इनके बगैर ह्यूमंस का काम नहीं चलता। आप देखेंगे ह्यूमन के इंटेस्टाइन में खुद एक बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज इकोलाई, which is responsible for the production of vitamin B12 and there are several intrinsic factors as well। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट का ये काम होता है ये देखना कि कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है, कौन सा बैक्टीरिया हार्मफुल है। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट, है ना, पैथोलॉजिस्ट जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देखते हो कि खासकर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये डायग्नोस ना कर सके आपके ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, इन सब से अगर ये माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई ना कर पाए, है ना, बीमारी का पता ना लगा पाए, तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छा डॉक्टर जो है वो आप देखोगे तभी इलाज करता है जब अच्छा पैथोलॉजिस्ट हो,
है ना। आप देखते हो कि अगर उसके एरिया में या उसके हॉस्पिटल में या उसके आसपास के शहरों में अगर एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट होगा जो हमेशा अच्छा रिपोर्ट देगा, सही रिपोर्ट देगा डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट का सैंपल गया है, तो डॉक्टर को आसानी हो जाती है उस पेशेंट को ट्रीट करने में। तो पैथोलॉजिस्ट भी एक बहुत सुनहरा और बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बच्चों, फॉरेस्टर हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई सारे वर्क होते हैं, है ना। आप देखते हो कि इन्वायरमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, जो जैसे कि आप जान रहे हो कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कई सारे वर्क होते हैं। एक थायोलॉजिस्ट हो सकते हैं जो फिशरी में जा सकते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हो सकते हैं जो इंसेक्ट्स की आप देखते हो स्टडी करते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, है ना। एंटोमोलॉजिस्ट बना जा सकता है। आप जान रहे हो कि हमारे एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा खतरा जिनसे है वो है पेस्ट, है ना। तो आखिर पेस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, इंटीग्रेटेड मैनर में पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि सिर्फ और सिर्फ पेस्ट मारा जाए, हार्मफुल इंसेक्ट मारा जाए। इसके अलावा जो हमारे दूसरे यूजफुल इंसेक्ट्स हैं या इन्वायरमेंट के किसी कंपोनेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप जैसे जैसे जाते जाओगे, जैसे जैसे हायर स्टडी करते चले जाओगे, आपको और करियर का ऑप्शन दिखता चला जाएगा। तो ये तो कुछ करियर के ऑप्शंस हैं। तो इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि करियर चाहे कुछ भी हो बायोलॉजी में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है नॉलेज। अगर सही नॉलेज आप रखेंगे तो आप किसी भी करियर में जा सकते हैं। बायोलॉजी हर जगह है, चारों ओर अगर आप देखें तो आपको बायोलॉजी ही बायोलॉजी नज़र आएगा। फिर चाहे आप देखते हो कि सॉइल टेस्टिंग हो, सॉइल एनालिस्ट हो, है ना। अभी आप देखते हो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है हमारे इंडिया में, जहाँ ज़्यादातर पीपल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, है ना। तो अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सॉइल उनका कितना फर्टाइल है, कौन से एलिमेंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है एंड सो ऑन, इन सब को आप देखते हो सॉइल टेस्टिंग से पता लगाया जाता है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सही नॉलेज। तो बच्चों 11th हम लोग शुरू करते हैं विथ पॉजिटिव होप कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी, है ना, ऑब्वियसली एनसीईआरटी ही हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी के सिवाय और कुछ भी नहीं देखना है। पहले तो एनसीईआरटी ही अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि नीट में आपके टोटल 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, है ना, 90 क्वेश्चंस। और ये 90 के 90 क्वेश्चंस आपके सिर्फ एनसीईआरटी से होते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप शुरू से सही से बिल्कुल समझोगे और लर्न रखोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जान ली। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ओके।